साल 1957 की 15 जनवरी यानी भारत की आजादी के करीब 8 साल बाद नई दिल्ली में एक हिंदू तमिल परिवार में उस वक्त के प्रमुख भारतीय आईएएस कृष्णा स्वामी सुब्रमण्यम और सुलोचना सुब्रमण्यम के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुब्रमण्यम जयशंकर। सबको उम्मीद थी कि बालक पिता की तरह नाम कमाएगा, लेकिन तब ये कोई नहीं जानता था कि इस बालक के मंसूबे तो इससे भी आगे के हैं। देश को आजाद हुए थोड़ा ही समय हुआ था, जो आंतरिक और बाहरी कई संघर्षों से गुजर रहा था। आगे बढ़ने की गति बेहद धीमी थी। वैश्विक स्तर पर विश्व के किसी भी मसले में भारत की दलील या पक्ष का कोई खास मूल्य नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व की बड़ी शक्तियों के आगे भारत कहीं नहीं ठहरता था। याद कीजिए कि भारत को अपना पहला परमाणु टेस्ट भी छुपते छुपाते करना पड़ा था। ऐसे में कोई ये कहता कि आने वाले कुछ सालों में भारत इन्हीं महाशक्तियों की आंख में आंख डालकर बात करेगा, अपनी बातों को मनवाएगा और अपने निर्णय पर बिना किसी हिचकिचाहट से खड़ा रहेगा, तो शायद ये बात मजाक लगती। लेकिन पिछले कुछ सालों से यही मजाक सच साबित होता हुआ दिख रहा है। यानी वैश्विक स्तर पर भारत बड़ी तेजी से उभर कर सामने आया है। विश्व की घटनाओं जैसे आतंकवाद, युद्ध, पर्यावरण आदि पर भारत क्या सोचता है, उसका क्या स्टैंड होता है, इस पर विश्व भर की नजर रहती है। और इसके मुख्य सूत्रधार हैं वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। आखिर कैसे 1957 में दिल्ली में जन्मा एस जयशंकर नाम का वो बालक भारत की विदेश नीतियों का नियंता बन बैठा? आइए जानते हैं ये बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, जयशंकर के पिता एक आईएएस ऑफिसर के साथ भारतीय राजनीतिक मामलों के विश्लेषक और राजनीतिक विशेषज्ञ रह चुके हैं। भारत की कई बड़ी नीतियों में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके साथ ही उनके बड़े भाई एस विजय कुमार भारत के पूर्व ग्रामीण विकास सचिव और आईएएस अधिकारी रहे और छोटे भाई संजय सुब्रमण्यम प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। यानी इनका पूरा परिवार किसी न किसी रूप में देश की सेवा कर रहा है। सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली और बेंगलोर मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु से की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से केमिस्ट्री में स्नातक की डिग्री ली। पिता चाहते थे कि वो इसी विषय में मास्टर्स करें और इसी क्षेत्र में कोई नौकरी कर लें, लेकिन जयशंकर का रुझान राजनीति में था। पिता के कहने पर केमिस्ट्री में एडमिशन तो ले लिया, पर मन नहीं लगा तो साहसी फैसला लेते हुए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में एमए और एमफिल किया। इसी किस्से को याद करते हुए वो युवाओं से कहते हैं कि अगर आपको खुश रहना है तो अपने जुनून को ही अपना करियर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद अपनी रुचि के चलते उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी की और बन गए डॉक्टर एस जयशंकर। कॉलेज के बाद ही उन्होंने ठान लिया कि वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे। एग्जाम दिया और क्रैक भी किया और आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी के तौर पर काम करने लगे। इसके बाद 1988 से 1990 के दौरान उन्हें राजीव गांधी द्वारा श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए गई एक टीम के साथ भेजा गया, जहां एक एडवाइजर के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दोस्तों, आज एस जयशंकर को उनकी नेगोशिएशन स्किल्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे बड़े देशों के सामने बड़ी मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखा है और हर हाल में उन्होंने कई फैसले भारत के पक्ष में करवाए। 2004 में वो जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर
दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मनमोहन सिंह के साथ मिलकर यूएस से न्यूक्लियर डील करवाई। दोस्तों, ये वो समय था जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के राजनयिक से बात तक नहीं करना चाहते थे। ऐसे में न्यूक्लियर डील जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करना कोई मजाक नहीं था। ये उनकी नेगोशिएशन स्किल्स का ही एक जबरदस्त नमूना था। इसके बाद वो चाइना और अमेरिका जैसे कई बड़े देशों में भारत के दूतावास में एम्बेसडर के तौर पर काम करते रहे। इस दौरान उन्होंने इंडो चाइना बॉर्डर विवाद से लेकर कई मसाइल को बड़ी ही सावधानी और समझदारी से सुलझाया। अमेरिका में एम्बेसडर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने ही 2013 में तब के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का प्रबंध किया था। नरेंद्र मोदी ने जयशंकर की प्रतिभा को उसी दौरान भांप लिया था। इसलिए जब 2014 में भाजपा की सरकार आई तो उनको अमेरिका से भारत बुला लिया गया और उन्हें रिटायरमेंट के ठीक 2 दिन पहले विदेश सचिव का कार्यभार सौंप दिया गया। जब 2018 में एस जयशंकर एक डिप्लोमेट के तौर पर रिटायर हुए तो साल 2019 आते ही बीजेपी ने उन्हें गुजरात से सांसद का टिकट देकर मंत्रालय में विदेश मंत्री के तौर पर नियुक्त कर दिया। ये पहला मौका था कि जब सीधे कोई राजनयिक इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठ गया हो। उनके इन्हीं कामों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। उनके विदेश मंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत यूरोप और पश्चिमी देशों के आगे अपनी बात रखने के मामले में और मजबूत हुआ। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान यूरोप और पश्चिमी देश भारत पर दबाव बना रहे थे। तब वो एस जयशंकर ही थे जिन्होंने यूरोप की दोगली मानसिकता पर निशाना साधते हुए भारत का एक मजबूत पक्ष आगे रखा कि दोनों देशों को बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए। वहीं एक बार यूरोपीय देशों ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की कि वो रूस से तेल न खरीदे। इस पर जयशंकर ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि रूस भारत को सस्ता तेल बेचता है, इसलिए वो रूस से ही तेल खरीदेगा। एक बार जयशंकर ने अमेरिका को भी मानवाधिकार के मुद्दे पर 2 टूक जवाब दिया। इन सब वजहों के कारण आज भारत वैश्विक स्तर पर बड़ा ही मजबूत दिखाई देता है। दोस्तों, आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। आपको एस जयशंकर का ये सफर कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।